बंगला, जब इसको बंगला एक होता है तो दूर पड़ोसी को 2 बंगला हो जाता है। ये दिखता है वो जैसा बंगला मेरा है उससे कई गुना अच्छा बंगला, 2 गुना बंगला उसका है, 2 बंगला हो गए। बराबर बराबर रहता तो ठीक है। जो भी हो सबसे महंगा ही गाड़ी होगा, तो सबसे जो
भगवान उनको रक्षा करते हैं। भगवान के चरणों में लगाने में वो रक्षा करते हैं नरसिंहदेव भगवान। तो नरसिंहदेव भगवान के ये जो नरसिंह आरती है प्रभुपाद जी ने लागू किया। तो हम नरसिंह आरती एक बार गाएंगे और एक एक अक्षर नरसिंह आरती के समझ के एक एक अक्षर का हम वर्णन करेंगे, क्योंकि नरसिंह आरती तो गाते हैं लेकिन इसका अर्थ क्या है वो नहीं हम समझते। खाली सुगा होता है ना तोता,
निकाल के और माला पहने, पहली बार आंख का माला पहने नरसिंहदेव, और पूरा भयानक उनके आंख से लपट निकल गई, उनके बाल जो है तांबे के समान इतना कठोर नरसिंहदेव का। और वो चित्र जब लोग देखते थे तो डर जाते थे, तो इसीलिए शिष्य लोग उसको निकाल के और छिपा देते थे नरसिंहदेव को। तो प्रभुपाद जी जब आए तो देखते हैं नरसिंहदेव का चित्र लगा हुआ था, यहाँ पर है नहीं, उसने कहाँ गया चित्र? तो कहते प्रभुपाद बहुत लोग आते कहते ऐसा भी गॉड होता है क्या? एक खून से लथपथ है, इतना बड़ा बड़ा ना कि आधा सिर है, आधा शींग है और आधा नर है, ऐसा भी कोई रूप होता है? सब डर जाते हैं प्रभुपाद, इसलिए घर में छुपा दिया। प्रभुपाद जी कहते हैं अरे भक्तों को डर कैसा? प्रभुपाद जी हंसे और कहते भक्तों को डर कैसा है? सिंह के बादशाह, जो सिंह के बच्चा होता है, उस सिंह से डर, सिंह से डरते हैं कभी नहीं। सिंह से कौन डरता है? और दूसरे जानवर। लेकिन जो उनके पुत्र है, उनके जो संतान है सिंह के, बाघ के संतान है, जो शेर के संतान है, वो तो कभी नहीं डरते, वो तो साथ में रहते, साथ में खाते, सब कुछ करते। उसी तरह सब डर रहे थे, लेकिन प्रहलाद महाराज नहीं डर रहे थे। वैसे भक्तों को डर कैसे? वास्तव में भक्त का एक बहुत बड़ा क्वालिटी है फियरलेस। वो फियरलेस रहता, चाहे किसी भी अवस्था में कहीं भी हो, कोई भी धमकी क्यों ना आए, वो फियरलेस रहता है, डर नहीं रहता। क्योंकि कोई गलती करे तो डर। भगवान में जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है, उनके अंदर में तो डर कैसा? तो प्रहलाद महाराज वैसे ही थे। जब हिरण्यकशिपु को मारने के लिए कई प्रयास, आज तक आपने ऐसा पिता नहीं देखा होगा जो अपने ही पुत्र को विष दे के मारना, हाथी से कुचलवाना, आपने अभी चित्र में भी देखा, पहाड़ से फेंकना। कोई पिता अगर गुस्सा भी ज्यादा से ज्यादा हो तो एक झापड़ मार देते, 2 झापड़ मार दिए, छड़ी से मार दिया, लाठी से मार दिया, या केवाड़ी में बंद कर दिया, रूम में बंद कर दिया, ज्यादा से ज्यादा क्या जरूरत है? मेरे पिताजी मारने आते तो क्या चीज से मारते थे? वो क्या कहते, धान के वो कोड़ा होता है ना, धान के कोड़ा से वो, उससे चोट भी नहीं लगेगा, और खूब लखेट के और पीटने आते थे, दौड़ के आते थे। वो कोड़ा से, जो क्या कहते, हम गाय भैंस को खिलाते हैं, घास से पीटने आते हैं, पराल कहते हैं, तो हिंदी में कोड़ा कहते हैं, बोरा नहीं कोड़ा। हाँ, तो उससे घास, एक तरह की घास नहीं, तो घास से पीटने आते थे, और उनका पीटने का भाव भी था, लेकिन अंदर चोट भी ना लगे। मेरी माँ पीटती थी तो कैसे, वो चला के मारते थे, तो ऐसे मारते थे कि वो वहां पर है तो इधर मारते थे, क्यों? वो डर भी जाए और इसको चोट भी ना लगे। तो माँ और जो पिताजी हैं, पुत्र के लिए, संतान के लिए सदा प्रेम करते हैं। वो ऊपर से कितना भी गुस्सा क्यों न करे, कुछ भी क्यों न करे, कभी कभी गुस्सा करते तो हमारे कल्याण के लिए, पीटते भी है तो हमारे कल्याण के लिए। वशिष्ठ मुनि के आपने कथा सुना होगा, उनके पुत्र हर एक गांव में वो पूरा पारंगत थे, गांव में हर एक से शास्त्रार्थ करके वो जीतते थे, लेकिन उनके पिता कभी उनको जय जयकार नहीं की, कभी नहीं कहा कि पुत्र बहुत विद्वान है, बहुत बड़ा विद्वान है, कभी नहीं बोले उनके पिता। तो उनके बेटा सोचता, आजकल के ऐसा ही कलयुग में बेटा होता है, वो सोचता है मैं इतना जीत के लाता हूँ, इतना विजय प्राप्त करके लाता हूँ, मेरा पिता कभी मेरा जय जयकार करता ही नहीं, कभी नहीं कहता कि वाह बेटा बहुत महान कार्य किया तुमने, कभी नहीं कहता, चुपचाप रहता है। तब जाके वो जिला से भी जीत के लाए, पूरा देश से फिर जीत के लाए, फिर भी पिता कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब ये सोचा कि व्यक्ति ने कि मेरा पिता मेरे से बहुत द्वेष करता है, इसलिए हमको कभी जय जयकार नहीं करता। तो एक दिन सोचे इसको चेट कर देता हूँ, मार ही देता हूँ, क्योंकि ये काम का नहीं, ये ऐसा बेटा, ऐसा बाप हो, ये तो हिरण्यकशिपु जैसा बाप है भाई, ये तो कभी हमारा ग्लोरीफाई करता ही नहीं, इसीलिए इसको मार देना ही अच्छा। तो एक दिन क्या किए, तलवार बना के और स्पेशल 12 बजे रात को मारने जा रहे थे अपने पिता को। जब मारने जा रहे थे तो हुआ क्या, 12 बजे रात को भी
उनके पिता अपने पत्नी से बता रहे हैं, दोनों माँ बाप बात कर रहे हैं। पिताजी अपने पत्नी से कह रहे हैं कि मेरा बेटा कितना होनहार है, हमारा बेटा कितना होनहार है कि जिला गांव पूरा विश्व को जीत के ले आए। अगर मैं उसी दिन उसका जय जयकार कर दिया होता, जिस दिन उसने गांव को जीता था, तो आज वो विश्व को नहीं जीत पाता। तो इसीलिए आज तक मैं उनके आगे कभी मैं जय जयकार नहीं करता, लेकिन मेरा बेटा बहुत महान है। ये इस बात सुन के इसके कलेजा में ऐसे लगा कि बाप रे, मेरे पिताजी कितना प्रेम करते हैं हमसे। तब जाके वो तलवार फेंके और दंडवत प्रणाम किए, पिताजी अगर थोड़ा सा लेट हो जाता तो आज हमसे बहुत बड़ा हत्या हो जाता। तो आजकल भी ज़्यादातर ऐसे, मतलब वास्तव में ये सीखते कहाँ से हैं पुत्र, पता है आपको? ये सब फिल्म से सीखते हैं, मूवी से सीखते हैं। क्यों? मतलब कैसे पिताजी को ठगना है, कैसे, मतलब देखें एक फिल्म में बहुत पहले बागी फिल्म दिखा था, तो बागी में अपने पिताजी को जहर मिला देते हैं, क्योंकि वो पैसा नहीं देते, कुछ पद पोजीशन नहीं देते, इसीलिए अपने पिताजी के खाने में जहर मिला देता है झूठ बोल के। तो आजकल आपको पता नहीं, इसके कारण, इस मूवी के कारण कई ऐसे बेटा अपने बाप को मार दिए जहर मिला के। कहाँ से सीखे? मूवी से सीखे। तो इसीलिए बच्चों को ज़्यादा मूवी नहीं दिखाना चाहिए, पर वो दिखाना है तो कृष्ण लीला, रामायण, ऐसे चीज़ दिखाइए जो वो अपने जीवन में वो विकास करे। ऐसा चीज़ ना दिखाएं कि वो नकल करके फिर बाद में विध्वंस करे। तो नरसिंहदेव भगवान की स्थापना हुआ इस्कॉन में, और इसके बाद प्रभुपाद जी ने बोला कि भक्तों को डरने की जो अभक्त है उसको डर लगता है, इसीलिए यहाँ पर चित्र रखो और बहुत बड़ी रक्षा होगी इस्कॉन का। तब उस दिन से चित्र भी लगा, और एवरीडे मतलब नरसिंह आरती सुबह शाम होता है। ये अभी चित्र भी देख सकते हो आप, अल्टर में है हमारे गेट पर भी, अगर वहाँ पे नहीं देख सकते गेट पर देख सकते हो नरसिंह देव का वो जो सिर है। तो हर जगह पे नरसिंह देव का स्थापना ये भक्तों के लिए। तो कई कथा आती हैं नरसिंह पुराण में, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया गए थे तो वहाँ पे पहली बार एक मंत्र बोले थे चैतन्य महाप्रभु। कौन सा मंत्र है? आप पीछे पीछे बोलिएगा। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलं तं सर्वतोमुखं, ज्वलं तं सर्वतोमुखं नरसिंहभीषणं भद्रं मृत्युं मृत्युं नमाम्यहम्। एक बार और बोलिए। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलं तं सर्वतोमुखं नरसिंहभीषणं भद्रं मृत्युमृतो नमाम्यहम्। हरे कृष्ण। तो ये जो मंत्र है श्री चैतन्य महाप्रभु पहली बार साउथ इंडिया में जब नरसिंह देव भगवान का दर्शन किए थे, ये मंत्र उनके मुखारबिंद से निकला था। ये मंत्र इतना प्रभावशाली और शक्तिशाली है कि आप ये मंत्र अगर याद कर लिया तो कहीं भी किसी भी जगह पे हो संकट में, तो भगवान वहाँ पे आपकी रक्षा करेंगे। चैतन्य महाप्रभु का दिया हुआ मंत्र है ये। और ये मंत्र चैतन्य महाप्रभु तो दिए ही हैं गौड़ीय वैष्णव को, लेकिन इससे पहले भी ब्रह्मा जी ने देवताओं को दिया था। किस लिए? जब देवताओं पर बार बार आक्रमण होता था, बार बार युद्ध होता था, तो उस समय ब्रह्मा जी ने ये मंत्र देवताओं को दिया कि ये मंत्र का पाठ करो और तुम्हारे ऊपर बहुत ये संकट कम होगा। तो देवताओं द्वारा ये पाठ करने वाला मंत्र है। आप हो सके तो नरसिंह कवच रोज पाठ कर सकते हो, नरसिंह कवच, क्योंकि ये नरसिंह कवच जो है और ये भी ये आपके भक्ति के लिए और भौतिक कलेश से मुक्त करेगा, है ना। तो ये मंत्र पाठ कर सकते हो। तो पुराण नरसिंह पुराण में कई कथा आती हैं। नरसिंह पुराण में एक कथा आती है, एक ऋषि थे, वो ऋषि के एक पुत्र भी थे। पहले ऐसा नहीं कि ऋषि मुनि विवाह नहीं करते थे, ऋषि मुनि का भी संतान होता था।
ऋषि मुनि मतलब भगवान के भक्त होते थे कई, और कई वेद विज्ञान होते थे, मतलब वेद का अध्ययन खूब होता था, वेद का ज्ञान होता था, लेकिन हो सके वो भगवान ने क्या कहते हैं भगवान के भक्त ना हो। कई ऐसे ऋषि मुनि हैं, जैसे चारवाक मुनि जो है ऋषि मुनि कहलाते थे, लेकिन वो महान नास्तिक थे। वो नास्तिक थे, वो कहते थे घृतम पीवे नहीं ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देह से पुनः आगमन कुतः भवेत। कहते अरे भाई जब तक जीवन है घी, अगर पैसा ना हो तो ऋण लेके और घी कीन के खाओ, मोटाओ, खूब खूब ऐश मौज करो, क्योंकि भस्मीभूतस्य देह से पुनः आगमन कुतः भवेत। ये जब भस्मीभूतस्य मतलब शरीर जब भस्म हो जाएगा तो कौन आने वाला है देखने, खाओ खूब कस के, ऐश मौज करो खूब, कहते थे। ये नास्तिक फिलॉसफी है, ऐसा नहीं है, लेकिन मुनि थे चरवाक मुनि, तो ऐसा लिखे थे। तो मुनि होते में ही भगवान का भक्त हो ऐसा नहीं है। तो ये जो ऋषि थे इनके पुत्री थी, पुत्री का नाम था मालती, इनके पुत्री का नाम था मालती। तो मालती हर एक दिन फूल लेने, माला लेने, कभी जल लेने गंगा में जाते थे। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, एकदम बहुत बड़ा ये घटना है, ये सच्ची घटना है। अभी भी पूजा होता है लक्ष्मी नरसिंह देव का साउथ इंडिया में, जहाँ पे प्रभु जी दिखाए, और 140 किलो चंदन लगाया जाता है। नरसिंह देव का दर्शन केवल आज के ही दिन होता है वहाँ पर, नहीं तो चंदन से पूरा ढका हुआ रहता है, पूरा 360 दिन, आज के दिन ही केवल दर्शन होता है। तो वही नरसिंह देव की ये कथा है। तो जब वहीं से साइड में एक और नरसिंह है, बिड़ाल नरसिंह, 2 नरसिंह देव का है वहाँ पर। तो जो ये क्या नाम मैंने बताया अभी, मालती, तो मालती जो थी ये रोज़ जाते थे अपने पिता के लिए कुछ न कुछ फूल लाने, और युवा थी, 20 साल था उनका, 20 बरस की, तो ऐसे ही जवान थी। तो जब जाती थी गंगा में पानी लेने, तो एक बार क्या हुआ, रावण वहाँ पर आ गया। ये द्वापर युग की घटना है। द्वापर युग में ही भगवान आए थे ना, कि त्रेता युग में? चेक कर रहा हूँ आपको आपको पता ही नहीं, त्रेता युग में कि द्वापर युग में? भगवान राम कौन युग में आए थे? द्वापर में तो भगवान कृष्ण आए थे। त्रेता युग में भगवान श्री राम आए थे। आप केवल पूछिएगा बीच बीच में, मैं भी आपसे पूछूंगा। तो त्रेता युग की घटना है, भगवान श्री राम की उस समय अवतार हुआ था। तो उस समय जब मालती जल लेने गई, तो उस समय रावण आज पहुंचा वहाँ पर। और रावण पर्यटक जैसा था, वो हर जगह घूमता था, स्त्रियों को खोजता था, कहाँ कहाँ अच्छा लड़कियाँ मिलेगी। बहुत कामी था सच में। रावण इतना कामी व्यक्ति था कि वो अपने पुतोह को भी नहीं छोड़ा, अपने बहू को भी नहीं छोड़ा, अपने भाई को भी, पत्नी के भी वो गलत व्यवहार किया था। रावण बहुत दुष्ट था। मैं रावण के प्रवृत्ति की बात कर रहा हूँ, रावण से द्वेष नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रावण स्वयं जय विजय का अवतार है, भगवान के पार्षद हैं। लेकिन रावण के अंदर जो प्रवृत्ति था भोग करने की, इस प्रवृत्ति की बात कर रहा हूँ मैं आपके पास। चाहे आप हो, आपके अंदर भी अगर प्रवृत्ति हो तो आत्मा का दोष नहीं है, आपका प्रवृत्ति जो है उसको बदलना पड़ेगा। आत्मा तो सच्चिदानंद में है। तो रावण का प्रवृत्ति था कि स्त्रियों को खोजते थे और भोग करते थे। तो मालती जब जल लेके आ रही थी तो देखते हैं अकेले में है, तो मालती को कहते हैं आओ हमारा संग करो। तो जब प्रस्ताव रखते हैं रावण, तो मालती तो नहीं मानती, लेकिन जबरदस्ती रावण उसको बस में करना प्रयास करते हैं और उसको भोग करते हैं, और भोग करके वहीं पर छोड़ देते हैं। तो वो बेचारी अकेले उस नदी के तट पर रो रहे होते मालती। और उस समय एक इंदुरा नामक, मतलब जो गणेश जी के वाहक हैं। गणेश जी के वाहन कौन है? मूस। तो मूस का नाम क्या है आप याद रखिएगा, इंदुरा। उनके वाहन का नाम है इंदुरा। तो इंदुरा भी एक शक्तिशाली वाहन है। तो इंदुरा क्या करता है, जब आते हैं तो इस स्त्री को देखते हैं अकेले मालती को रोता हुआ, तो ये साथ में आके, और इसको भी पसंद। देखिए जब काम वासना हो तो प्रभु जी कुछ नहीं दिखता,
चाहे कौन सी अवस्था में है स्त्री, चाहे क्या है पता नहीं, उसका अवस्था कोई नहीं, हमारा भोग होना चाहिए। यही वास्तव में आसुरी प्रवृत्ति है। देवी देवता से लेके सबके अंदर ये आता है। कलयुग में तो विशेष करके दिखने में तो बहुत सीधा सपाटा साधु वेश में दिखता है, लेकिन अंदर रावण भी रहता है और राम भी रहता है। राम का भी नाम लेता है और रावण का भी प्रवृत्ति होता है। कब भोग करने की इच्छा आ जाता है, सब नियम साइड में है, कुछ नहीं नियम पता है, बाद में फिर कहते हैं अरे बेकार में कर लिया। तो राम का प्रवृत्ति आ गया। जब रावण का प्रवृत्ति आता है तो नियम साइड में। तो जब इंदुरा जब आया तो ये दिखता है, इतना सुंदर लगा। फिर ये मालती बहुत सुंदर थी। तो फिर देखिए भोगे हुए पर फिर ये भोग कर लिए इंदुरा। फिर ये ज़बरदस्ती करके उनको भोग करते हैं और फिर इंदिरा भोग करके और चले जाते हैं, जो गणेश जी के वाहन है। वहाँ से चले जाते। अब होता क्या है, मालती के अंदर जो गर्भ में दो वीर्य स्थापना हुआ, एक रावण का और एक इंदिरा का। तो रावण जैसा बलशाली और इंदिरा जैसे शरीर प्राप्त हुआ, जो उनके गर्भ से जन्म लिया। जो मालती थी उनके गर्भ से जो जन्म लिया, उनके अंदर से जो मूस के जैसा शरीर था, क्योंकि गरुड़ जी के जो वाहन है उन्होंने भोग किया था, तो मूस के जैसा इनका शरीर था। और बल था इनका रावण जैसा, क्योंकि रावण ने भोग किया था। तो दोनों इनके पास था। तो ये जो इनका नाम पड़ा मूषिक दैत्य। मूषिक दैत्य मतलब, दैत्य मतलब राक्षस, मूषिक मतलब मूसा नेपाली में। तो मूषिक दैत्य ये इतना मतलब ये सोचने लगा कि हो सकता है मैं इतना बलवान हूँ, इतना शक्तिशाली हूँ, फिर भी हो सके मेरे को मारने के लिए कोई आ जाए। तो ये पहले से कुछ सोचने लगे। तो ये तपस्या करें ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी की बहुत बड़ी तपस्या की, सांप घोर तपस्या करने लगे और ब्रह्मा जी को प्रकट करा दिए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी प्रकट होके इनसे पूछते हैं, मांगो प्रसन्न, इतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, हम पता है तुम क्या मांगोगे। तो वो मूषिक दैत्य कहते हैं कि संसार में हमको कोई भी कहीं ना मारे, ये हिरण्यकशिपु ही जैसा है। किसी भी अवस्था में हमको कोई भी व्यक्ति ना मारे, ऐसा वरदान मांगते हैं। कौन? मूषिक दैत्य ब्रह्मा जी से। अब ब्रह्मा जी कहते हैं मैं बहुत बार बार फंस जाता हूँ भाई। इससे पहले मैंने हिरण्यकशिपु को वरदान दिया था, वो पूरा उथल पुथल कर दिया था पूरा संसार को। अब हमारे पास कुछ कंट्रोल भी नहीं था, मैंने ही वरदान दिया तो हिरण्यकशिपु को कंट्रोल नहीं कर सका। अब हो सके कहीं तुमको भी वरदान दें, और मैं खुद ही अमर नहीं हूँ तो तुमको अमर क्या बना सकता हूँ। तुमको कुछ उल्टा सीधा वरदान दे दिया तो फिर तुम उत्पात करोगे, इसीलिए तुम दूसरा कोई वरदान मांगो। तो वो कहते हैं ठीक है, एक ऐसा कोई भी जीव, एक ही व्यक्ति हमको मार सके, वो है नरसिंह देव। तो ब्रह्मा जी कहते ठीक है। ये असुर जो हैं ये ऐसा दिमाग लगा के मतलब नरसिंह देव के नाम लेते हैं, क्योंकि नरसिंह देव तो सतयुग में आए थे, नरसिंह देव तो चले गए। आजकल का ये असुर भी ऐसा ही सोचता है कि भगवान तो पहले आए थे अब चले गए, अब थोड़ी आएंगे। तो वो असुर भी ऐसा ही सोचता था कि अब तो भगवान अप्रकट हो गए, चले गए हैं, तो अब आएंगे नहीं। तो अगर उनका वरदान मांगूं तो कोई तो मार नहीं सकता, इस संसार के जीव तो कोई मार नहीं सकता, कहीं भी कोई अस्त्र से भी नहीं मार सकता, ना आकाश में, ना पताल में, ना दिन में, ना रात में। कोई भी ग्रीष्म ऋतु हो चाहे बसंत ऋतु हो, कोई भी ऋतु में ना मार सके। तो ऐसा वरदान किसको मिलता है? मूषिक दैत्य, याद रखिए, मूषिक दैत्य को वरदान मिलता है। अब क्या होता है, ये मूषिक दैत्य को जब वरदान मिलता है कि केवल तुम्हें नरसिंह देव भगवान मार सकता है, संसार में कोई नहीं मारेगा, तब ये मूषिक दैत्य पूरा बलवान, अपना जितना बल होता है रावण का ये सब यूज करता है, सब तहस नहस करते, वैष्णवों को कष्ट पहुंचाते हैं, साधु संत का जो यज्ञ होते हैं उसको विध्वंस करते हैं, मंदिरों को तोड़ते हैं। कभी कभी किसी का प्रश्न उठता होगा कि मंदिर भगवान के जब मंदिर टूटता है तो भगवान क्यों नहीं बचाते हैं? अपना मंदिर तो कम से कम बचा ले। अपना मूर्ति फोड़ते हैं कई लोग, मतलब मुसलमान के, मुगलों के राज्य में मुसलमान लोग आके और मूर्ति को ही तोड़ देते थे।
तो भगवान अपने मूर्ति की भी रक्षा नहीं कर सकता, मंदिर की भी नहीं रक्षा कर सकते। क्यों? इसका अर्थ भगवान नहीं है, कई लोग कहते हैं। लेकिन वास्तव में ये एक बाहरी लीला आपको दिखता है। अगर अर्जुन, एक सिंपल उदाहरण से समझिए, जब अर्जुन युद्ध में था, युद्ध क्षेत्र में, तो भगवान अर्जुन के सहारा की जरूरत नहीं था। भगवान स्वयं सबको मार सकते थे, और केवल बाण से नहीं, केवल सोचने मात्र से सबको मार सकते थे। लेकिन अर्जुन को क्या बोले? निमित्त मात्र बनो तुम, केवल निमित्त बनो। उनको निमित्त देना चाहते थे। क्यों? क्योंकि मेरे बहुत बड़े भक्त हैं अर्जुन, बहुत बड़े मित्र हैं, इसीलिए उनको केवल ये क्या कहते हैं, आदर सम्मान हो, भविष्य में मेरे भक्त ने ये सब किया, केवल निमित्त इनको बनाना चाहते थे। इसी तरह भगवान का कभी कोई मंदिर टूटता है प्रभु जी, चाहे मंदिर कुछ भी होता है भगवान के मंदिर में, तो ये आपके कर्तव्य है ये सब रक्षा करना। भगवान देखते हैं कि ये मेरे लिए कितना आतुर है, ऐसे कठिन परिस्थिति में भी भागता है अपना जान लेके, कि मेरे को भी दिखता है, मेरे को भी बचाता है। भगवान प्रेम खोजते हैं प्रभु जी, नहीं तो नरसिंह देव जैसे आगे मार सकते हैं ना उनको। कई ऐसी घटना है जहाँ पे भगवान कई चोर को, कई डाकू को मारे हैं, लेकिन कभी कभी नहीं मारते। मूर्ति तोड़ने पर भी भगवान नहीं मारते, क्योंकि भक्त को सेवा देना चाहते हैं। आपके पास कुछ सेवा तो हो, भगवान के नज़दीक तो जाएं। जब ऐसी परिस्थिति आती है तब भगवान से अधिक प्रेम कर पाते हैं भक्त, कि अरे बाप रे भगवान का मंदिर टूट गया, तो और ज़्यादा वो एक एक करके डोनेशन कलेक्शन करता है, और उसका दिन ही बीतता है भगवान के भक्ति में, भगवान की सेवा में। तो ऐसा होता है। प्रसंग क्या चल रहा था कथा में? मूषिक दैत्य की। हाँ, तो मूषिक दैत्य ने पूरा तहलका मचा रहा था वहाँ पर। अब क्या हुआ, उस समय 14 वर्ष का वनवास जस्ट भगवान श्री राम का होने वाला था उस समय, 14 वर्ष का वनवास। तो जब वनवास के लिए प्रभु श्री राम प्रवेश किए जंगल में, तो उस समय मूषिक दैत्य का ये घटना सुना। ऋषि मुनि सब जितने भी थे भगवान श्री राम के पास आए, प्रभु आप तो क्या है, दैत्य को नाश करने के लिए आए हैं, हमको पता है, क्योंकि राजा बन सकते थे। भगवान श्री राम का प्लान दूसरा था और दशरथ महाराज का प्लान दूसरा था। दशरथ महाराज सोचते थे कि राज्य करें, लेकिन भगवान श्री राम तो अवतार लिए हैं भक्तों को आनंद देने के लिए और दुष्टों को विनाश करने के लिए। अगर मैं राजा बन के रहूँगा तो फिर इतने दुष्ट राक्षस लोग हैं, इनको मारेंगे कौन? तो इसीलिए भगवान ये 14 वर्ष का वनवास ग्रहण किए। इसके पीछे बहुत कारण है। तो भगवान के पास जब ऋषि मुनि आए कि एक मूषिक दैत्य है, वो बहुत विध्वंस कर रहा है, आप कुछ सहारा कीजिए प्रभु। तब जाके भगवान श्री राम नरसिंह देव के रूप में प्रकट हुए। और कैसा नरसिंह देव? जैसे हम लोग हर बार जब नरसिंह देव अवतार लेते हैं तो एक ही जैसा रूप नहीं रहता। जैसे हम लोग बराह अवतार सुनते हैं, कभी श्वेत बराह होता है, कभी काले बराह होता है ना। श्वेत मतलब सफ़ेद रहता है उनका शरीर। तो ऐसा ही नरसिंह देव भी अलग अलग में अलग अलग रूप होता है उनका। जैसे हम कभी 11 प्रो, 14 प्रो, ये सब 15 प्रो आता है ना, तो वर्जन मतलब मोबाइल आईफोन ही है, लेकिन उसका थोड़ा वर्जन थोड़ा चेंज है। उसी तरह भगवान नरसिंह देव का भी वर्जन थोड़ा यहाँ पर चेंज है। कैसा वर्जन है? भगवान का जो शरीर है यहाँ से लेके नीचे तक, यहाँ कमर तक, उनका जो शरीर है सींग के समान, और जो कमर से नीचे है वो है नर के समान। नर और सिंह हो गया। और जो सिर था उनका, जो फेस था, वो बिरालो कहते हैं ना, बिड़ाल। हिंदी में, संस्कृत में बिड़ाल कहते हैं, नेपाली में बिड़ालो कहते हैं, बिरालो है ना, बिल्ली कहते हैं। हाँ, हिंदी में नहीं, ये संस्कृत में बिड़ाल भी कहते हैं उधर साउथ इंडिया में, और बिल्ली भी कहते हैं। तो इधर बिराल मतलब उनका बिराल का शरीर था, बिल्ली का शरीर था मुख में, तो उनका नाम पड़ा बिड़ाल नरसिंह। बोलिए बिड़ाल नरसिंह देव भगवान की। तो बिड़ाल नरसिंह देव ऐसे उग्र थे कि उनका मुख, अब देखिए मूस को मारने के लिए तो बिल्ली आना है ना,
तो इसीलिए बिल्ली का शरीर लिए नरसिंह देव। मुंह तो केवल बिल्ली का है, लेकिन इतना बलवान थे नरसिंह। और खोजने के लिए तो मुंह तो कहीं भी बिल्ली में छुप जाएगा, कहीं मतलब छोटे छोटे बिल्ली में छुप जाएगा, तो उनको खोजने के लिए तो मतलब ये ऐसा बिल्ली का ही शरीर चाहिए। तो इसीलिए भगवान नरसिंह देव बिल्ली के शरीर में थे। और खोजते 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 प्रभु श्री राम, फिर भगवान ऐसा नहीं कि भगवान श्री राम ही वहाँ पर चले गए, भगवान श्री राम के शरीर से वो प्रकट हुआ नरसिंह देव भगवान, बिड़ाल नरसिंह। अभी भी साउथ इंडिया में उनकी पूजा होते हैं। विशाखापट्टनम कह के जगह है, विशाखापट्टनम के साउथ एरिया में है, वहाँ पर अभी भी पूजा होता है बिड़ाल नरसिंह का। तो ऐसा बताया जाता है कि आज तक वो बिड़ाल नरसिंह देव उस मूषिक दैत्य को खोज रहे हैं, आज तक खोज रहे हैं, आज तक मारे नहीं आज तक खोज रहे हैं। क्यों? और ये वास्तव में एक बड़ी अद्भुत लीला है। भगवान के साथ जो भी युद्ध करने आते हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता। मूस से क्या और बिल्ली से क्या युद्ध करेंगे, मच्छर से क्या युद्ध करेंगे। युद्ध करने के लिए भी वैसा ही बलवान व्यक्ति चाहिए जो भगवान से लड़ सके। तो हिरण्यकशिपु जो अवतार लिए थे, इसीलिए वहाँ पे विशाखापट्टनम की जगह पे अभी भी भक्त लोग सावधान रहते कि नरसिंह देव कभी भी आ सकता है बिड़ाल नरसिंह, क्योंकि अभी भी घूम रहे हैं। क्या कह रहे थे, मैं भूल गया। क्या अभी तक खोज रहे हैं? हाँ, तो अभी तक बिड़ाल नरसिंह को क्या होता है, कभी कभी भगवान हमको भी भुलाते क्यों है पता है? आपको याद दिलाने के लिए। आप यहाँ पे ऐसे ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन घर पर जगह होगा, घर में अभी खाना बनाना है, भूखा हूँ, बेटा आया कि नहीं आया, बैल भैंसी खाया कि नहीं खाया, है ना। तो मतलब ऐसा ही भगवान, इसीलिए व्यास आसन, इसीलिए प्रभु जी मैं जब नीचे रहता हूँ वो अलग बात है, व्यास आसन पर जब रहता हूँ तो व्यास देव का ही ये सब संचार। मैं जो भी गलत चीज़ बोलता हूँ ये मेरा गलती है, और जो भी अगर सही बोलूँ, अगर आपको हृदय स्पर्श करे तो व्यास देव का ही कृपा है। व्यास देव ही बोलते हैं, हमारे को प्रेरणा देते हैं। अगर मेरे को कुछ गलती होता है तो ये मेरा गलती है, ये पर्सनल, ये जीव का गलती है। तो नरसिंह देव भगवान वहाँ पे, मैं एक कथा याद आ रहा था बहुत सुंदर, हाँ, नरसिंह देव भगवान का। तो नरसिंह देव भगवान मतलब इतना बलवान थे, इतना बलवान थे। नहीं, नरसिंह देव भगवान नहीं, हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र था। कौन कौन, किसी को पता है? आज पहली बार सुनेंगे क्या? पहला है आह्लाद, दूसरा है समलाद, और तीसरा है अनुलाद, और चौथा है प्रहलाद। और एक पुत्री था, उनकी बेटी थी, उनका नाम था सिंहिका, हिरण्यकशिपु को। तो हिरण्यकशिपु जब मतलब एक बार इनको असुर का शरीर क्यों मिला? अब तो आप लोगों ने कथा सुना होगा कि 4 कुमार को उन्होंने रोका और श्राप मिला, तब जाके असुर के शरीर में आए। लेकिन इससे पहला एक घटना है, जब भगवान वैकुंठ में निवास करते थे, हर समय वैकुंठ में ही निवास करते हैं, कभी कभी योगी के हृदय में भी वास करते हैं, लेकिन ज़्यादातर भक्तों के संग में वास करते हैं, है ना। तो एक बार हिरण्यकशिपु जो थे, उनका जय विजय नाम है, तो दोनों में वार्तालाप क्या चल रहा था कि भगवान ऐसे बैठे रहते, सब रस का आस्वादन होता है भगवान को। कितने रस है भगवान के? टोटल 12 रस है। मुख्य रस 5 रस है, 5 रस में भी एक वीर रस होता है। वीर रस जो है, तो भगवान जो ये हिरण्यकशिपु जो जय विजय थे, ये सोच रहे थे कि भगवान को सब रस प्रदान होता है, लेकिन वीर रस का आस्वादन कभी नहीं कर पाते। कभी कभी आपके साथ हुआ है, जब झगड़ा होता है तो लगता है और जगह दबा के पीटो इसको, है ना। तो मतलब जब पीटते रहते हैं, जब पीटने का समय आता है झगड़ा का, तो और पीटने का इच्छा आता है, यार 2-4 और मुका दे दिए होते, 2-4 घूस, है ना। मतलब पीटने उस समय अभी एकदम मौका था और भी पीट लेता। मतलब कुश्ती खेलने का एक वो होता है, केवल बैठे बैठे उतना वो नहीं होता। और भगवान के पास बलवान है, भगवान से कौन युद्ध करे?
तो हिरण्य के जो जय विजय थे, विजय सोचा कि भगवान से युद्ध करेगा कौन, भगवान से युद्ध कौन करेगा। और हिरण्य जो जय विजय थे, इनको पता था अपने बल पर कि स्वयं अब भगवान के पार्षद हैं, तो इनका बल पता था कि कितना है। तब जाके जय विजय केवल कामना किए कि प्रभु हमको राक्षस योनि ऐसा दीजिए जो आपसे युद्ध करें और कुश्ती करें, केवल इच्छा किए दे। और भगवान तो अंतर्यामी हैं, हमारे अंतर्यामी प्रभु जैसे तो अंतर्यामी है भगवान। भगवान समझ गए कि जय विजय, और भगवान को भी इच्छा हो रहा था थोड़ा कुश्ती खेलने का। तब जाके जस्ट वही इच्छा पूरा करने के लिए 4 कुमार आते हैं, और 4 कुमार जब आते हैं तो जय विजय उनको रोकते हैं, और रोक के वहाँ पे कुछ गलती होता है उनसे, क्योंकि 4 कुमार ब्रह्म ऋषि थे, ब्रह्मा जी के पुत्र, तो इनका रोका नहीं जा सकता था। लेकिन इनको रोके इसीलिए तुरंत। देखिए आश्चर्य की बात है कि जो ये 4 कुमार था, इनको कभी गुस्सा नहीं आता था, लेकिन अब भी जस्ट गुस्सा आ गया। ये गुस्सा भी दिलाने वाला भगवान ही है। कभी कभी क्या होता है, आप पूरा संकल्प करते हो मैं जैसे तैसे ये काम करूँगा ही करूँगा, और भगवान कहते देखता हूँ मैं कैसे करेगा तू, और उसमें ही विघ्न डालते हैं। जो आप संकल्प ले लो कि आज से मैं 16 माला चैंटिंग करूँगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, तो भगवान उसमें बार बार बाधा डालेंगे। कभी बुखार लग जाएगा, कभी घर में कुछ हो जाए, कभी कुछ हो जाए, कभी कुछ हो जाए, तो कभी न कभी टूट ही जाएगा। लेकिन भगवान यहाँ पर ये बताते हैं कि जो भी भक्त मेरे पीड़ा देने पर भी वो पूरा दृढ़ निश्चय रहता है, तो उसको एक्चुअली ये डिस्टर्ब भी भगवान क्यों करते हैं, इसको दृढ़ बनाने के लिए। ये कितना बलवान है भक्ति में, मेरे प्रति कितना शरणागत है, इसीलिए भगवान चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए ऐसे ऐसे बाधा डालते हैं। उस बाधा में अगर आप फेल हुए तो गए काम से। लेकिन जब आप सोच नहीं मैं किसी भी तरह मैं कभी नहीं इस नियम को टूटने दूंगा, तो जब जय विजय को श्राप मिला 4 कुमारों ने कि 7 जन्म तक आपको असुर कुल में आके रहना पड़ेगा, तो 7 जन्म तो बहुत ज़्यादा है। और वैकुंठ की गणना के अनुसार वास्तव में 7 जन्म कुछ भी नहीं है ना, 7 जन्म कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी उतना भगवान के विरह के कारण ज़्यादा दिन नहीं रह सकते, इसीलिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की प्रभु 7 जन्म और कोई दूसरा ऑप्शन दीजिए। तो बोले 3 जन्म तक, दूसरा ऑप्शन है 3 जन्म। तो बोले 7 जन्म चूज करो या 3 जन्म। अगर 7 जन्म चूज करोगे तो देवता के रूप में रहोगे, उसमें भी लड़ाई कर सकते हो। लेकिन असुर के में रहोगे, असुर के शरीर में, तो बहुत ज़्यादा लड़ाई कर पाओगे और 3 जन्म में ही लौट पाओगे। तो 3 जन्म का ही स्वीकार की। 3 जन्म हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष। कौन है पहला? हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष। दूसरा दंतवक्र और शिशुपाल, जो जय विजय थे 3 जन्म में, दंतवक्र और शिशुपाल। और कौन है तीसरा? रावण। अरे मैं जो कठिन वाला था वो तो कह दिया रावण और कौन था? कुंभकर्ण। रावण और कुंभकर्ण कौन कौन है आप बोलो? पहला कौन है? हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष। दूसरा शिशुपाल, इधर से आवाज़ नहीं आया। दंतवक्र, शिशुपाल। तो ये 3 जन्म भगवान के इस अवतार में आए। तो एक जब प्रभु जी बता रहे थे कि अहोबिलम की घटना, एक माता जी थे। ये कथा वैसे मैंने कहा था, लेकिन फिर भी बार बार कथा श्रवण करें, यही अच्छा होता है। उनके माता जी का जो नाम था पाद सेवनी माता जी, उनका नाम था पाद सेवनी माता जी। तो बहुत बड़े घराने के थी, लेकिन इनके स्वतः ही नेचर ही इनका ऐसा था कि भगवान के प्रति बड़ी शरणागत थे। कई माता जी बड़ा कंप्लेन करते, घर में हमको बहुत भक्ति नहीं करने देते, ये नहीं करने देते, वो नहीं। माता जी शरीर में होके भी देखिए कैसे भगवान के प्रति प्रेम था उनका। वो भी कोई इंडियन और नेपाली नहीं, विदेशी शरीर था उनका, जिनका बाप दादा कभी राम कृष्ण हरि सुने तक नहीं है।
ऐसे व्यक्ति के अंदर भगवान के प्रति कितना प्रेम था। पहली बार इस्कॉन सेंटर में गए और पहली बार भगवत गीता उल्टा के और पढ़ने लगे। और जब भक्त लोग देखते हैं तो ये पहली बार आए, तो अभी आए और पढ़ रहे हैं। और जो भक्त वहाँ पर नया नया आते थे तो शाम तक वो प्रचार भी करने लग जाते थे कि देखिए भगवान कृष्ण ऐसा कहा है, भगवान कृष्ण ने ये जगह पे ऐसा कहा है। ये सब बताते थे, जो पढ़ते थे वही बताते थे, अपना मन से नहीं। तो इतने प्रेम थे। और उनका एक लड्डू गोपाल था, लड्डू गोपाल था ना, उनका लड्डू गोपाल हर समय सेवा करते हैं। और कैसे सेवा आप देखेंगे, आप अगर सुनेंगे तो कभी कभी लगेगा कि ये सहजियापन जैसा लगता है। सहजियापन मतलब एकदम नज़दीक के तीर्थ हेला कहते हैं ना नेपाली में, हाँ। तो सहजियापन एक लगता है माता जी के स्टोरी सुन के। क्योंकि माता जी क्या करती थी लड्डू गोपाल को, ये जो खिलौना होता है ना बच्चों के लिए, खिलौना कार जीप, तो खिलौना वाला कार पर बैठा के और रस्सी में बांध के और घुमाते थे लड्डू गोपाल को। तो दूसरे भक्त जब देखते थे तो कहते थे माता जी क्या करते हैं, और कभी कभी रोते थे। तो भक्त कहते माता जी भगवान है, भगवान को आप खिलौना पर घुमा रहे हैं। तो माता जी कहती थी उनसे कि तुमको खिलौना लग रहा है, देखो देखो मेरा लड्डू गोपाल कितना हंस रहा है, कितना खुशी है। मतलब माता जी ही केवल देख पाती थी कि मेरा लड्डू गोपाल कितना खुश है। एक बार इंद्रद्युम्न महाराज और जय अद्वैत महाराज दोनों ने मिलकर अंदाज अहोबिलम के ग्लोरीज लिखे थे। अहोबिलम के बारे में एक आर्टिकल लिखे थे और उस आर्टिकल में अहोबिलम के पूरा डिटेल में, जो अभी आपने वीडियो देखा, इसके बारे में पूरा डिटेल में किताब लिखा हुआ था। तो माता जी के हाथ में कैसे न कैसे वो किताब पहुंचा अहोबिलम के बारे में। जब वो आर्टिकल पढ़ते हैं वो माता जी, तो आर्टिकल पढ़ के देखिए, हम लोग दिन रात कितना आर्टिकल पढ़ते हैं, कितना कथा सुनते हैं, कितना भक्त के बारे में सुनते हैं, लेकिन केवल इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं। या ज़्यादातर ठीक है ये कथा याद रखते हैं दूसरे को कहने के लिए, लेकिन माता जी जब ये इसके बारे में आर्टिकल पढ़ते हैं तो माता जी को लगता है, उस आर्टिकल में एक शब्द लिखा रहता है कि नरसिंह देव का जो अहोबिलम में पूजा होता है, एक हफ्ता में एक बार ही पुजारी वहाँ पर जाते हैं पूजा करने उस मंदिर में, क्योंकि बहुत घोर जंगल है और जो पूजा करने के लिए अगर जाना हो तो नदी तर के जाना पड़ता था। जंगल था, बहुत शेर जानवर सब, बहुत जानवर सब रहते थे वहाँ पे, तो डरते थे सब जाने के लिए। पुजारी भी एक हफ्ता में केवल एक बार ही पूजा करने जाते थे वहाँ पर। तो आर्टिकल में ये पढ़ के माता जी को समझ में आया कि बाप रे, जहाँ पे नरसिंह देव भगवान प्रकट हुए हैं और वहाँ पे ही पूजा बंद है, ये कैसे हो सकता है और मैं यहाँ पर बैठा कैसे रह सकता हूँ। इससे पहले की घटना है कि माता जी इस्कॉन मंदिर में पूर्ण रूप से समर्पित हो गए थे। जो इनके पास संपत्ति था ये सारा संपत्ति इस्कॉन के नाम कर दिए, क्योंकि जीवन का कोई ठिकाना नहीं। अगर मैं मर जाऊं तो ये संपत्ति हो सके दूसरा व्यक्ति यूज कर दे, दूसरे व्यक्ति यूज करेंगे ना, इसीलिए ये संपत्ति को पहले ही इस्कॉन पता है कि इस्कॉन समाज के लिए और भगवान के ही लिए केवल सेवा करता है। कभी किसी को बंद किया है कि ये व्यक्ति नहीं आ सकता, हर किसी इस्कॉन मंदिर में ही। तो वहाँ पे प्रभु जी सबको रिक्वेस्ट किए कि मैंने अहोबिलम के बारे में पढ़ा हूँ, प्रभु जी आप एक कृपा करें, हमको अहोबिलम एक बार दर्शन करा दीजिए, मैं वहाँ पर सेवा करना चाहता हूँ नरसिंह देव का। वहाँ पे कोई नहीं है, मेरा नरसिंह देव अकेले हैं वहाँ पर। ऐसे सोचते थे माता जी। कभी हम लोग सोच सकते हैं भगवान अकेले हैं, हम लोग भगवान को तो ऐसे ही छोड़ दें, कई दिन भोग भी नहीं लगाते, लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ पे रोज़ भोग लगता है। आप लोग अब कहीं का होगा, लड्डू गोपाल तो रखते हैं लेकिन अपने ही अनुसार चलाते हैं। अपने को भूख लगा तब भोग लगाया, नहीं तो हम भूखा तो भगवान भी भूखा। कभी कभी तो हम बाहर के कीन के खा लेते लेकिन भगवान को भोग नहीं लगाते। माता जी को पता था कि नरसिंह देव वहाँ पे प्रकट, जो प्रहलाद महाराज को बचाने जब आए थे तो वही से खंबा फाड़ के आए थे अहोबिलम से ही, जो अभी वीडियो देखा आपने। तो कितना रिक्वेस्ट किए, तब वहाँ के जो इस्कॉन मंदिर के जो भक्त थे, माता जी के बात सुन के थोड़ा अंदर परिवर्तन है कि वास्तव में माता जी के सच में शुद्ध भाव है
लेकिन वृद्ध भी है। अगर इनको अहोबिलम छोड़ दूँ तो वहाँ पे पुजारी तो हफ्ता में एक बार जाता है, तो अगर इनको अहोबिलम में पूजा करने के लिए छोड़ दूँ तो हो सकता है जानवर खा जाए इनको या मर जाए। पानी, वहाँ पे पानी लेने के लिए भी नीचे उतरना पड़ता था। पहाड़ पे है अहोबिलम, जो गांव है वो पहाड़ पे है, जो नरसिंह देव का प्राकट्य है पहाड़ पर, तो नीचे उतरना पड़ता था पानी के लिए। अगर ये माता जी मर जाएगी पहाड़ पर तो हमारा दोष लगेगा, इस्कॉन वाले ने मार दिया, ऐसा ही दोष लगेगा ना। तो इसीलिए भक्तों ने सोचा कि इनको वृंदावन ले जाता हूँ, वृंदावन से घुमा के और यहाँ पर ले आऊँगा, कहेंगे कि अहोबिलम घुमा दिया। अब विदेश के आदमी इनको क्या पता अहोबिलम क्या है और वृंदावन क्या है। तो माता जी को ले गई, फ्लाइट से ले गए और वृंदावन इस्कॉन मंदिर में ले गए, दर्शन कराएं। दर्शन करने के बाद ये माता जी तुरंत कहते हम आपको बोला था कि अहोबिलम नरसिंह देव के वहाँ पर ले जाना था, तो आप वृंदावन हमको क्यों लाए। कई लोग वृंदावन जाने के लिए तरसते हैं, जहाँ पे आवश्यकता हो वहाँ पे भक्तों को जाना चाहिए। वृंदावन जाना ठीक है, लेकिन भगवान क्या चाहते हैं, क्या आवश्यकता, जरूरी क्या है, इमरजेंसी क्या है, वो करना चाहिए। तो माता जी वृंदावन में भी रह सकती थी, लेकिन कहते नहीं, मेरा नरसिंह देव अकेले वहाँ पे हमको जाना ही है। जैसे हमको, आपको मैं सारा कुछ दिया हूँ, केवल कम से कम हमको वहाँ पे पहुँचा दीजिए। तब जाके भक्तों के जिद, जब भक्तों के आगे जिद करते हैं माता जी, तो उनको पहुंचा देते हैं वहाँ पे और पुजारी से भी भेंट कराते हैं वहाँ पे। तो पुजारी भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कैसे रहेंगे माता जी। फिर भी इनके जिद्दीपन के कारण माता जी के जो भाव था भगवान के प्रति, तो वहाँ के गांव के लोग भी सोचते थे एक विदेशी शरीर में होके और भगवान के प्रति कितना प्रेम है। हम लोगों के पास मतलब गाँव में रहते हैं, भगवान यहाँ पर प्रकट हुए हैं, लेकिन कोई प्रेम नहीं। हफ्ता में जाते हैं, फूल फल चढ़ा के चलाते हैं, लेकिन एक विदेशी शरीर में होते हुए कितना मतलब भाव है। तो इस भाव के कारण कुछ भक्तों ने उनको अहोबिलम के जो भगवान नरसिंह देव का प्रकट स्थान है वहाँ पे पहुँचा दिए। वहाँ पर क्या था, खंडर जैसा, भूत बंगला जैसा वो जगह था। मतलब छोटा सा मंदिर और भगवान की सफाई भी अच्छा से नहीं, पूरा एकदम गंदा, चारों तरफ गंदा गंदा सा फैला हुआ, कचरा बहुत है। जो व्यक्ति अगर हफ्ता में जाते भी थे तो पानी पी के बोतल वहीं पर फेंक के आते थे, गंदा ही गंदा, कोई सफाई करने वाला नहीं। लेकिन माता जी को ले गई तो पहली बार माता जी वहाँ पर जाके एक एक बोतल को उठा के एक एक सफाई की। पहले वहाँ पर माता जी है, माता जी शरीर में, और सब सफाई करके माता जी एक हफ्ता तक वहाँ पे बिता दिए। एक हफ्ता के बाद जब पुजारी वहाँ पर जाते हैं तो पुजारी देखते हैं माता जी को एकदम हिष्ट पुष्ट, एकदम हंसी खुशी। तो माता जी से पूछते हैं, माता जी आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? कुछ डर लगता है, यहाँ पे जानवर भी बहुत है। तब कहते हैं, माता जी कहती हैं कि एक कोबरा सांप आया था बस, और कोबरा सांप काट लिया था, बस इतना ही कुछ हुआ, और तो बस बहुत अच्छा है। बाप रे बाप, एक कोबरा सांप काट लिया और कहते कि कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छा था, बस एक कोबरा सांप काट लिया। तो कहते आप जिंदा कैसी है? कोबरा सांप काट लिया तो अभी आप जिंदा कैसे हो? तब माता जी कहती है कि मैंने नरसिंह देव भगवान से प्रार्थना किया कि आपके सेवा करने के लिए हमको बचा के रखिए। जब तक मेरा उम्र है तब तक कम से कम आपकी सेवा कर सकूं। अगर आप चाहें तो रखिए, चाहे मार दीजिए। रूल से ही है ना, मारे कृष्ण राखे की, राखे कृष्ण मारे की। तो इसीलिए माता जी जब प्रार्थना की तो नरसिंह देव भगवान उसका विष का नष्ट कर दिए थे। कई ऐसी घटना है। हमारे हिज ग्रेस पत्री प्रभु जी जो हैं, प्रभु जी विदेश में थे, एक बार इनको गुंडा सब अटैक कर किए थे, मतलब वहाँ पे प्रचार में डिस्ट्रीब्यूशन में जाते थे। तो तब क्या हुआ था कि आगे भी जाना नहीं, मतलब भाग रहे थे प्रभु जी, लेकिन वहाँ पे ऐसा जगह था कि आगे भी नहीं जा सकते और पीछे लौटेंगे तो वो गुंडा लोग आ रहे हैं, तो कहाँ जाए। तो चुपचाप प्रभु जी एकदम बैठ गए वहाँ पर, दोनों हाथ जोड़ लिए, आंख बंद कर लिए और पूरा भगवान नरसिंह देव की प्रार्थना करने लगे। इतना ऐसे जो उग्रम विरम महाविष्णु और नरसिंह आरती, पूरा नरसिंह कवच सब याद था प्रभु जी को। फायदा यही है। तो सब कुछ पढ़ने लगे प्रभु जी। जब पढ़ने लगे तो देखता है ये गुंडा लोग तो आया,
चाकू लेके आए हैं इनके साथ, क्योंकि हरे कृष्णा वाले से बहुत द्वेष करते थे बहुत लोग। इनको क्रिश्चियन लोग ज़्यादातर जो विदेश में थे वो क्रिश्चियन लोग बहुत हरे कृष्णा वाला से द्वेष करते थे, मारने आते थे। तो प्रभु जी पूरा ऐसे प्रार्थना किया, आंख बंद कर लिए, कुछ नहीं दिखा उनको। वो चाकू लेके आए प्रभु जी के पास। वहाँ पर क्या हुआ, तुरंत कहाँ से न कहाँ से एक बहुत बड़ी गार्ड बिल्डर आ रहा था, आ गया वहाँ पर। वो जिम करके आ रहा था कि कहाँ से आ गया, मतलब इतना बड़ी बिल्डर था कि वो 5-10 लोग के ऐसे ही एक अकेले ही देख लेंगे। वैसे प्रभु जी भी, जो पत्री प्रभु जी, वो भी कुंफू जानते हैं। प्रभु जी मतलब लड़ सकते हैं, लेकिन प्रभु जी पूरा भगवान पे शरणागत हो गए। वहाँ पे पूरा हाथ जोड़ लिए और बैठ गए। तब देखते हैं वो जो बड़ी बिल्डर था, वो बड़ी बिल्डर पकड़ के वो दोनों को, जो मतलब गुंडा था, वो दोनों को खूब पीट रहे हैं। तू क्यों डिस्टर्ब कर रहा है यहाँ पर? उनको खूब पीट के और उनको भगा दिए। जब प्रभु जी आँख खोलते तो देखते हैं कि इनको पीट के भगा दिया ये, और बोले कि कहाँ से आए हो। इनको पहुँचाए तक प्रभु जी को अपने अड्डा तक। तो जब हम भगवान पर पूर्ण शरणागत होते हैं तो भगवान ऐसी व्यवस्था करते कि आपके पास कोई सामर्थ्य हो या ना हो, उस जगह पे ऐसे सामर्थ्य व्यक्ति को भेजते हैं जो आपको मदद कर सके। आज के ही घटना है, हम और यश प्रभु, ये प्रैक्टिकल है, हम और यश प्रभु कमल के फूल लाने गए उधर। कह रहे थे कि कमल है उधर जोगबनी की तरफ, तो हम दोनों आदमी गए। लेकिन प्रभु जी कोई बता रहा था कि कोबरा सांप भी रहता है वहाँ पे, और क्या कहते हैं जोंक जो होता है, झुका कहते हैं ना, जोंक सब बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए प्रभु जी उस दलदल में जाना बहुत मुश्किल है। तो सब डराए, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलिए देख के आते हैं, कभी जाएंगे तो कमल के फूल लेके, जो लोटस है उसको लेके आएंगे। तो हम दोनों बाइक से गए वहाँ पर। और देखिए आज नरसिंह चतुर्दशी के लिए, भगवान के लिए, केवल प्रार्थना करने के लिए, भगवान के सेवा के लिए वहाँ पर गया, और ऐसा व्यक्ति मिला वहाँ पर। देखिए वहाँ पे मतलब घर भी थोड़ा दूर है, लेकिन वहाँ पे व्यक्ति भी नहीं था, लेकिन ऐसा व्यक्ति मिला, एक मुसलमान परिवार से थे माता जी, आज ही की घटना है, मुसलमान परिवार से। और वो घास लेके जा रही थी, लेकिन जब मैंने, वो ऐसा शरीर था उनका, यहाँ तक बोरा से बांध के रखे थे कि कहीं जो जोंक या सांप न काट ले, इसीलिए यहाँ तक बांध के रखे थे, बोरा मतलब प्लास्टिक से फेरे थे। तो माता जी को मैंने केवल अप्रोच किया, इस प्रभु ने अप्रोच किया कि माता जी आज नरसिंह चतुर्दशी है, भगवान की सेवा के लिए आप पर बहुत, वो तो मुसलमान आपके नरसिंह, देखिए कैसे कन्विंस हो गए हम लोग भगवान के सेवा के लिए। नरसिंह चतुर्दशी है, आप अगर ये कमल के फूल लोटस ले आके दे देंगे तो बहुत बड़ी कृपा होगी। केवल ऐसा कोई मुसलमान विश्वास करेगा? ठीक है, इनका भगवान तो हम क्या करें। लेकिन देखिए उनके अंदर ऐसा भाव था, वो माता जी अच्छा आज नरसिंह चतुर्दशी है, तुरंत घास वहाँ पे रखे, और माता जी खुद उस पोखरी में, उस दलदल में जाके, और कमल के फूल इतना निकाल के, जो अभी कमल के फूल लगा हुआ है ना भगवान के, आप देख सकते हो, तो वो कमल के फूल ले आके और दिए, और पूरा जो हमको आशीर्वाद दे रहे थे, यश प्रभु के आशीर्वाद दे रहे थे। अब पता नहीं भगवान उनको भेजे थे कि कहाँ से आए, लेकिन वो बता रहे थे कि हम पूरा आपको आशीर्वाद देते कि भगवान का आप पूरा सेवा करो। और उनके नाम जब पूछा मैंने, आपका नाम क्या है, मैं फ़ोटो भी उनसे एक लिया हूँ उनके साथ। मुसलमान से कोई भी जात क्यों ना हो, भगवान की सेवा के प्रति इतना प्रेम भाव है तो क्यों ना उनका स्वीकार हो। तो माता जी कह रहे थे कि हमको सदा रहता है, लेकिन डर लगता है हमारे परिवार वालों से, हमारे समाज वालों से डर लगता है। आप फ़ोटो खींचो, लेकिन आप किसी को दिखाना मत दिए। वो इतना डर लगता था कि उनको कहीं उनके में नियम होता है, किसी हिंदू के ऐसा हो तो कह रहे थे फेसबुक पर मत डालिएगा ये फ़ोटो। माता जी वृद्ध व्यक्ति थी, लगभग उनका उम्र कम से कम 50-55 होगा। तो फ़ोटो एक लिए, और माता जी बहुत आशीर्वाद हम दोनों को दी। और देखिए कितना सरल भाव है, कहते हैं नरसिंह चतुर्दशी है, आश्चर्यचकित होके वो बोल रहे हैं। अब कहाँ से वो उनके अंदर ऐसा प्रेरणा आया, कहाँ से आए? केवल हमारा इच्छा था, हमारे ये कमल हम किसी गर्लफ्रेंड को देने के लिए नहीं लेने गए थे, भगवान को देने के लिए, भगवान के सेवा के लिए गए थे। इसीलिए भगवान ने मदद की। जब भगवान की सेवा के लिए आप तत्पर रहते हो तो भगवान आपको मदद करते हैं, किसी भी कहीं भी जगह। ये प्रैक्टिकल है। तो माता जी जो अहोबिलम में जब गई थी तो सेवा की, और वहाँ के लोग भी
जो मेयर थे, गांव के मुखिया थे, वो सब मिल के सोचा कि माता जी हो के एक विदेशी शरीर में हो के यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, तो हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा एक मंदिर बनाया जाए और रास्ता अच्छा बनाया जाए, पुल बनाया जाए नदी में, कि हम सब जाके वहाँ पे दर्शन कर सके। इतना बड़ा घटना हुआ है, भगवान यहाँ पे प्रकट हुए हैं और कुछ यहाँ पे व्यवस्था नहीं। हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है जब ये माता जी के डेडिकेशन जो देखे। इसीलिए कहते हैं कि लाइफ में क्या बनिए, सिंसियर बनिए, सीनियर मत बनिए। सिंसियर बनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सब गांव के लोग थे, कहते देखिए विदेशी शरीर में होते हुए भी सेवा करे, सब मिल के वहाँ पे पुल बनाया गया, रास्ता बनाया गया, मंदिर भी है आज वहाँ पर बहुत बड़ा। आप दर्शन करने जाते, आप यूट्यूब में भी देख सकते हो, बहुत बड़ा मंदिर है। साउथ इंडिया के बहुत लोग जाते हैं वहाँ पे दर्शन करने। तो माता जी का शरीर कैसे छूटा, कैसे अंतिम दिन हुआ माता जी का, ये बहुत गजब की बात है। उनका नाम क्या है, क्या मैंने बताया था, पाद सेवनी माता जी। चरण का सेवा करना ही उनका नित्य धर्म था, उनका नाम ही ऐसा था। तो नरसिंह देव भगवान के चरण कमल जो है वहाँ के अहोबिलम के, उनको पकड़ के और ऐसे सो गए थे और ऐसे ही प्राण छूट गया था। नरसिंह देव के चरण कमल को पकड़ के शरीर छोड़े थे। ऐसा हुआ था कि किसी भक्त को पता भी नहीं था कि माताजी शरीर छोड़ दिए, मर गए हैं, किसी को भी नहीं पता था। वो मतलब पकड़े थे, 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 3 घंटा हुआ। शाम को जब भक्त लोग आए तो देखते हैं नरसिंह देव के चरण कमल में ऐसे पकड़ के और सोए हैं, और जब उठाए तो शरीर छोड़ दिए थे। तो साक्षात नरसिंह देव के चरण कमल में शरीर त्यागना ये कितना बड़ा सौभाग्य होगा। कई लोग वृंदावन में शरीर छोड़ना, काशी में शरीर छोड़ना बहुत बड़ा सौभाग्य मानते हैं। सौभाग्य है, लेकिन जो भक्त किसी भी जगह पे कहीं भी अगर भगवान की सेवा करते करते शरीर छोड़ता है तो भगवान उसकी जिम्मेवारी लेते हैं, कहीं भी हो, है ना। काकभूसुंडी और एक कौन थे, काकभूसुंडी की जगह एक और कौन थे, जटायु। जटायु कहाँ शरीर छोड़े थे, कोई अयोध्या में कोई धाम में शरीर नहीं छोड़े थे, बाहर शरीर, धाम के बाहर शरीर छोड़े थे, लेकिन भगवान श्री राम स्वयं जाके उनका दाह संस्कार किया। ऐसा सौभाग्य किसका होगा। मतलब जो जटायु था उनके पास कोई बल ज़्यादा नहीं था, लेकिन अपना प्रयास किए। भक्ति में क्या होता है माता जी या प्रभु जी, भक्ति में होता है भगवान आपका वो सेवा, बड़ा बड़ा सेवा नहीं देखते भगवान, रिजल्ट नहीं देखते भगवान, आपका प्रयास देखते हैं। कोई कहें कि मैं बहुत बड़ा मंदिर बना लिया, अब मैं सक्षम हो गया, नहीं। भगवान कभी क्या देखते हैं, रिजल्ट नहीं देखते, उसका प्रयास देखते हैं। भगवान के लिए वो कितना प्रयास करता है, चाहे वो शरीर बीच में छोड़ दे, चाहे कंप्लीट हो या ना हो, फिर भी। जैसे प्रभुपाद जी जब इस संसार से अप्रकट हुए तो प्रभुपाद जी के 50% उनको, उनका इच्छा था कि वानप्रस्थ हो, वर्ण आश्रम धर्म हो, तो 50% उनका इच्छा अभी भी बाकी है। तो प्रभुपाद जी चाहते तो ये वर्णाश्रम धर्म जो है स्थापना करके सबको पूरा करके जाते, और किए भी विदेश में वर्णाश्रम धर्म, लेकिन हर जगह पे नहीं है। इसीलिए ये जिम्मेवारी हमारी है, ये सेवा हमारे लिए दे के गए हैं। प्रभुपाद जी चाहते तो गली गली गांव गांव में प्रचार कर सकते थे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान थे, वो हर जगह पे एक एक व्यक्ति को कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकते थे, लेकिन वो जिम्मेवारी हमको दे के गए। वो जिम्मेवारी हमारी है कि हम भी कुछ भगवान के लिए सेवा कर सके, प्रचार कर सके, भगवत गीता का ज्ञान बांट सके। नहीं तो प्रचार करके गए होते तो किसको आप ज्ञान बांटते, किसको प्रचार करते। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु या श्रीला प्रभुपाद जी जितने आचार्य हैं आते हैं और अपना जिम्मा करके चले जाते हैं, और थोड़े हमारे लिए भी छोड़ के जाते हैं। तो ये सेंटर है, यहाँ पे आते हैं आप लोग भजन करने, भगवान की पूजा करने, लेकिन इसमें कुछ जिम्मेवारी लेके करेंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी सौभाग्य है। कुछ न कुछ ऐसा मत सोचिए कि मैं नहीं करूँगा तो ये इस्कॉन मंदिर बंद हो जाएगा।
क्योंकि भगवान, आप सेवा करो या ना करो, इस्कॉन मंदिर चलेगा। भगवान का सेवा कभी नहीं रुकने वाला, कभी भी कोई सेवा रुकने वाला नहीं, किसी भी परिस्थिति में। जब कोविड का टाइम था उस समय भी नहीं रुका, जब भूकंप हुआ था नेपाल में, बहुत बड़ा भूकंप, तो उस समय भी भगवान का सेवा कभी नहीं रुका। वहाँ भी बहुत ऐसे व्यक्ति आए जो मदद के लिए। इंडिया से किसी को गैस नहीं मिलता था भोजन बनाने के लिए उस टाइम में, लेकिन इस्कॉन मंदिर में भगवान के लिए कहाँ से न कहाँ से गैस आता था भगवान के लिए भोजन बनाने के लिए। तो आप सेवा करो तो ये आपकी सौभाग्य है कि आपको मौका कम से कम मिला भगवान की सेवा करने के लिए। जब हम भगवान के लिए कुछ बनाते तो भगवान की आवश्यकता नहीं, भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं, उनके पास कुछ कमी नहीं है। बस आप अगर कुछ दान करते हो तो ये आपका मौका है कि आपने सौभाग्य मिला, आपको कि सेवा करने का मौका मिला, है ना। नहीं तो जीवन कब निपट जाएगा पता नहीं। इसीलिए जीवन में कुछ भगवान के लिए करके जाइए और दे के जाइए। भगवान को हम क्या दे सकते हैं? सारा संसार ही भगवान का है, सारा संसार का संपत्ति भी भगवान का है। भगवान को हम क्या दे सकते हैं? लेकिन वैसे ही दे सकते हैं जैसे गंगा के पानी गंगा में हम चढ़ाते हैं। गंगा जी के पानी, गंगा जी को कमी है क्या पानी का कि आप गंगा जी में जल चढ़ाते हो? जाते हैं ना तो ओम गंगाए नमः करते हैं। गंगा जी के पानी इतना सारा है, लेकिन फिर भी गंगा जी के पानी हम गंगा में चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ये प्रेम है गंगा जी के प्रति। हम मानते हैं गंगा जी को कि हे माता आप स्वीकार करो, तब माता भी हमारी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। जैसे पिताजी आपको 1000 रुपया दिया कि लो बेटा आज तुम्हारा बर्थडे है, आज तुम इसको किन के खाओ या कुछ किनो, तो उस 1000 रुपये का आपने मान लीजिए 1000 रुपया में 900 रुपया आपने खर्चा कर दिया। 100 रुपया के केवल अगर आपने पिताजी के लिए कुछ पेन या कुछ खाने के लिए ले आ दिए ना, तो 100 रुपया में ही गदगद हो जाते। कुछ फल ले आ दिए, अरे बाप रे मेरा बेटा कितना मानते हैं, वो तो खर्च भी कर सकता था ना, लेकिन मेरा ध्यान रखा कि मेरे लिए कुछ लाया। पैसा किसका है? पिताजी का। सब कुछ है पिताजी का, धन संपत्ति भी है पिताजी का, लेकिन फिर भी हमारा वो प्रेम देखते हैं, अरे मेरा बेटा बहुत होनहार है। इसी तरह सारा संपत्ति है भगवान का, लेकिन हम जब भगवान की सेवा करते हैं तो वही हमारा सौभाग्य, अरे कितना होनहार है, तब जाके आपको खूब देते हैं। इसीलिए बताया गया है अगर धन बढ़ाना हो तो दान दीजिए। आपको लगता होगा कि दान पाने के लिए कितना दान के ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप करो ना करो, ये सदा से बताते आ रहा हूँ और बताते जाऊँगा। आप दो या मत दो, हमारा कर्तव्य है बताने के लिए। भगवान का सेवा तो चलता रहेगा, कहीं से न कहीं से भगवान भेजते रहते हैं। एक माता जी आज पूछ रही थी, प्रभु जी आप लोग के सैलरी होता है क्या ब्रह्मचारी होकर? सुनते हैं कि भानुभक्त प्रभु का 80,000 का महीना मिलता है और आपका भी कुछ सैलरी, आप चलता है, आपका शरीर कैसे, मतलब कैसे पालन होता है? तो हमको आश्चर्य लग रहा था कि बाप रे बाप, मतलब विश्वास होता नहीं कि भगवान कैसे चला रहे हैं। हमको भी विश्वास नहीं लगता कि इतना लता कपड़ा घर मकान सब कुछ मिलता है, जहाँ भी जाता कुछ भी कमी नहीं होता। आपके घर जाऊँ तो आप भी बैठा के खिलाएंगे, और कोई मिट्टी में तो सुलाएंगे नहीं, बेड पर ही सुलाएंगे, है ना। मतलब अगर मेरा धन तो नहीं है, आपका घर है वो मेरा घर नहीं है, लेकिन आपके घर जाऊंगा तो आप अच्छा ही कम से कम खाना देंगे, प्रसाद देंगे, और खाने के लिए रहने के लिए कुछ दान दक्षिणा भी देंगे। मेरा कुछ भी नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी आप देंगे। जब भगवान के प्रति शरणागत होते तो आपको प्रेरणा देते हैं भगवान, और भगवान ही सबको रक्षा करते हैं। तो ये आश्चर्य लगता है इस्कॉन के ब्रह्मचारी सबका जीवन कैसे चलता है। आप किसी से भी पूछ लिए, किसी भी ब्रह्मचारी का कोई जीवन बीमा नहीं, कोई विवाह शादी का मैटर नहीं। अगर विवाह शादी होगा भी तो वो बाद में जाके गृहस्थ आश्रम स्वीकार करते हैं। ब्रह्मचारी होते हुए कभी भी विवाह नहीं कर सकता, उसका कोई जीवन बीमा नहीं, उनके कोई बैंक बैलेंस नहीं, कुछ भी नहीं होता, लेकिन आनंद में रहते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो ये विश्वास किसको लगे? हम खुद इसको भोग करें तब तो हमको पता है, लेकिन जो बाहर वाले नहीं, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। भानुभक्त प्रभु का 80,000 का महीना मिलता है। एक माता जी कह रही थी, तो मैं थी ये विश्वास, वास्तव में विश्वास हो भी नहीं सकता। संसार के लोग पैसा दे के काम कराना चाहता है, लेकिन काम अच्छा से नहीं करता। सैलरी मिलता है 50,000 1 लाख का, लेकिन जब भी मौका मिलता है तो टाप घर को निकल जाता है ना। सैलरी मिल रहा है उनको, सैलरी होते हुए भी वफादारी से सेवा नहीं करते। लेकिन कौन ही ऐसा जगह है कि प्रभुपाद जी के लिए, प्रभुपाद जी के अगर सच में मानते हैं, अगर गुरु फॉलो कर रहे हैं, तो वो सच में प्रभुपाद जी के लिए पूरा जीवन न्यौछावर कर दिए हैं, केवल भगवान की सेवा के लिए। भगवान का सेवा कैसे हो, इसके लिए मोबाइल चलाना पड़े, कार चलाना पड़े। हमारे अंतर्यामी प्रभु कार चलाते हैं, तो कोई अरे बाप रे, ब्रह्मचारी होके कार रखता है ना, कार में चढ़ते हैं। अरे कार क्यों नहीं चढ़े? कार कौन तुम्हारा बाप दिया है? भगवान ही तो देते हैं, ये भगवान का संपत्ति। प्रभुपाद जी को एक बार बोले, आप सन्यासी महाराज हो के क्या करते हो? 5 स्टार होटल में रहते हो और कार में चलते हो। आपको तो कुटिया में रहना चाहिए, छोटे से कुटिया में। प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं कुटिया में रह सकता हूँ, मैं बिल में भी रह सकता हूँ, लेकिन तुम वहाँ पे मिलने आओगे मेरे से? मैं एक बिल में भी रह सकता हूँ, तुम मिलने आओगे मेरे से, प्रवचन सुनने आओगे? आज जो भिखारी साधु देखते हैं उनसे मिलना तो नहीं चाहते। इतना अच्छा है, फैन चल रहा है, बाद में एसी लग जाएगा तो और ज़्यादा लोग बढ़ जाएंगे यहाँ पर। जब फैसिलिटीज़ होता है तो लोग, मतलब ये भगवान ने दिया है, तो भगवान की सेवा में यूटिलाइज ना हुआ तो उस टेक्नोलॉजी का क्या काम, है ना? अगर ये जितना टेक्नोलॉजी, जितना विकास हो रहा है, ये सब विकास भगवान की सेवा में यूज होना चाहिए। लैपटॉप देखते हैं, देखिए मैकबुक का, आदमी सब तरह से यार साधु होके मैकबुक रखता है। प्रभु जी के पास आईफोन है 12, 13 प्रो, ये सब हम कोई खरीदने नहीं जाते, खुद कोई देखते हैं कि अरे भगवान की सेवा के लिए, जो समझता है कि हाँ सच में ये क्वालिटी, ये सब, ये जो लाइव देख रहे हैं बहुत दर्शन कर पाते हैं या बहुत लोग कथा सुन पाते हैं, इसीलिए कोई मोबाइल दान कर दिया, कोई लैपटॉप दान कर दिया। आप पूछिए, कुछ भी चीज़ हम किनते नहीं। ये एसी जो है आगे रखा हुआ है, ये एसी कौन गुप्त दान करके गया किसी को पता नहीं। यहाँ पे हमारे भक्तों को भी पता नहीं, पीछे वाला काठमांडू से भेजे हैं एक, लेकिन ये वाला एसी जो है ये कौन किसने रख के गया पता नहीं, गुप्त दान। तो केवल इच्छा होना चाहिए भगवान की सेवा के लिए। अरे रोटी लुगा नीके राखे, आगे हो कि वेद भाके। रोटी लुगा कपड़ा मकान अच्छा रखेगा ही आपका, और आगे हो कि वेद भाके। आगे हो कि वेद क्या कहता है? जो संत होते हैं, जो साधु होते हैं, इस संसार में रहते हुए भी सुखी जीवन रहता है उनका, कभी भी रोटी लुगा कपड़ा मकान कभी कम नहीं होता। और शरीर त्यागने के बाद भी जब मरता है, जब शरीर छोड़ते हैं, तब क्या होता है? आगे हो कि वेद भाके, मतलब उसको वैकुंठ प्राप्त होता है। तो इस जीवन में भी सुख, इस लोक में भी सुख और परलोक में भी सुख। तो ऐसा जीवन जियो जो लोक में भी सुख प्राप्ति हो और परलोक में भी सुख प्राप्ति हो। लेकिन मूर्ख व्यक्ति क्या सोचता है? अभी का सुख केवल देखते हैं, है ना? अभी का आनंद ऐश मौज कर लो यार, 2 दिन का है जिंदगी, उड़ा लो। लेकिन बाद में उसका क्या सजा होगा? कहते हैं ना, मजा 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 सबसे बड़ी सजा बन जाती है। जब आप ज़्यादा मज़ा करने लग जाते हो तो मज़ा आपको सज़ा बन जाती है। लेकिन आज अगर सज़ा भोग रहे हो, आज अगर संघर्ष कर रहे हो, तो भविष्य में आप मज़ा करोगे। तो भक्त लोग देखने में लगता है तिलक लगाता है, धोती लगाता है और हरे कृष्णा राम पागल जैसे घूमता रहता है रास्ते पर, कोई काम धंधा नहीं, आलस करता है। लेकिन उनको पता नहीं कि ये कितना काम करता है। एक्चुअली भौतिकवादी व्यक्ति से भी ज़्यादा मेहनत करता है भक्त। अब देखो, सुबह 4:30 बजे से उठ के मंगल आरती करना, दर्शन आरती करना, पूजा करना, तब जाके सब मैनेज करना, सब पकाना। देखते हैं माता जी लोग भी कितना सेवा करते हैं। घर में भी काम संभालना है और मंदिर में भी सेवा करना है, घर संतान भी को इच्छा पूरा करना है, पति का भी इच्छा पूरा करना है, इधर घर को भी देखना है, बैंक बैलेंस देखना, सब कुछ देखना है और मंदिर में भी सेवा करना है। सबको मिला के चलना कितना बड़ा टॉप सेवा है ना। लेकिन फिर भी जो भक्ति करता है वो दोनों सबको मिला के चलते हैं।
लेकिन ये जो बाहर के लोग होते हैं वो समझ नहीं पाते कि अरे कैसे ये सुखी है। मतलब नेपाली में कहते हैं ठुस परेर बस्छ अनि त्यो के भन्छ मान्छेलाई त्यो पच्दैन नि कसरी खुसी छ यो मान्छे। अनि अरू अरू संस्थाले हेट यस्तो नाच्ने हो हरे कृष्ण बल्ल भएर कस्तो नाच। अनि उसलाई नाच किन नमन परेको थाहा छ? हजुरको आनन्द देखेर उसलाई आनन्दै आउँदैन कि। जब आप आनंद में, जब आपका संतान के विवाह हो, आपके बेटे का विवाह हो तो आप प्रेम से नाचते हैं ना। अरे आज मेरे पुत्र का विवाह है, बेटे का विवाह है, तो प्रेम, आप प्रेम से नाचते हो बेटे के विवाह में। तो भगवान के कीर्तन में नहीं नाच सकते, तो आनंद रहता है तभी ना माँ अपने बेटे के कीर्तन में नाचते हैं, मतलब विवाह में नाचते हैं। वैसे ही भक्त अपने भगवान के कीर्तन में नाचते हैं, उनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं। तो आनंद रहता है तो नाचते हैं, जिसका आनंद नहीं तो दूसरे का आनंद देख के गुस्सा करते हैं, हट हरे कृष्णा वाला खाली है, इसको काम धंधा नहीं, खाली नाचते रहता है, गाते रहता है ना। एक और कथा सुना के मैं यहीं पर समाप्त करूँगा, समय ज़्यादा हो गया लग रहा है। एक बार की घटना है, सच्ची घटना। ये मायापुर की घटना है। मायापुर के एक प्रभु जी बता रहे थे, उनका संतान 5 साल के था, 5 बरस के उनके बेटी थी। वो उनकी बेटी जो थी हर समय नरसिंह देव भगवान के खिलौना जो होता है ना, खिलौना लेके नरसिंह देव जय नरसिंह जय नरसिंह नरसिंह आरती खाली गाते थे, खाली नरसिंह देव के। एक दिन क्या हुआ, गाड़ी जा रहा था, उनका रास्ता पे घर था, मतलब बीच क्रॉस मेन रोड था और वहीं पर इनका घर था। तो जब बड़ा बड़ा ट्रक वहाँ पे गुजरता है तो बच्चा खेल रहा था, खेलते खेलते वो बच्चा रोड पर पहुंच गया, बीच रोड पर पहुंच के जब उसी समय कहाँ से न कहाँ से बहुत बड़ा ट्रक आ गया। उस बच्चा को ऐसे मतलब ठक्कर मार के और बच्चा उड़ के कहाँ चले गए। वहाँ से मतलब जो एक्सीडेंट हुआ तो बच्चा उड़ के मतलब लगा चोट, मतलब उसमें खींच जाना चाहिए ना, दब जाना चाहिए, लेकिन बच्चा वहाँ से उड़ के और खेत में चले गए जहाँ पे घास था। तो हुआ क्या, उस बच्चे बेहोश था एकदम, मतलब गिरे जब वहाँ पर घास पर तो बच्चा पूरा बेहोश था, कुछ भी नहीं हुआ। तो उसके पिताजी जब पता चला कि आए तो उनको उठा के हॉस्पिटल ले गए कि बच्चा मरने वाला है, मर गया है लग रहा है। तो फिर भी चेक कराने के लिए बहुत रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, हॉस्पिटल जाके और रखे वहाँ पे। और डॉक्टर ने चेक किया, उसका सांस चल रहा है, उसका हड्डी का कोई भी कोना कुछ भी नहीं हुआ, बाल भी बका नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ उस बच्चे का, लेकिन बेहोश है वो बच्चा। तो वो जो डॉक्टर था ये आश्चर्यचकित हो जाते कि आप कंफ्यूजन में हो, एक्सीडेंट हुआ है कि दूसरा कुछ हुआ है। तब उसके कपड़ा खोल के देखते उस बच्ची का, तो कपड़ा खोल के देखते तो पीछे नाखून के चिन्ह था उनका, 2 नाखून के यहाँ पे चिन्ह था, ऐसे पकड़ा हुआ, जब पकड़ते हैं ऐसे तो नाखून के चिन्ह था उनके पीठ पर। तो डॉक्टर कहते हैं आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, हमको लग रहा है ये कहीं कोई किसी जानवर ने अटैक किया है इस बच्चे पर, है ना, इसीलिए ये एक्सीडेंट का ये मामला नहीं। तो कहते नहीं, मैं छत पर से देख रहा था, एक्सीडेंट ही हुआ है, मतलब ट्रक से ठोकर लगा है। फिर भी वो डॉक्टर विश्वास नहीं कर रहा था। तब जाके कुछ देर के बाद वो बच्चे के ऊपर पानी से छिड़के और बच्चा होश में आया और उस बच्चे ने बताया कि पापा हमको एक जो मैं खिलौना खेलता हूँ जो नरसिंह देव है, वो आए हमको पकड़ के और तुरंत ले जाके उस घास पर रख दिए। और इसीलिए पता नहीं, लेकिन उनका जो हाथ था, ये वाला जो पार्ट था ये बहुत कमल के समान था, और ये जो था नख उनका, ये नख बहुत मतलब तीखा था, मतलब बहुत तेज धार वाला था, तो इसीलिए नख हमारे पीछे लग गया है। और बताएं कि कठोर तो था ही, लेकिन जब उनके बाल का स्पर्श हुआ, नरसिंह देव के बाल का, तो बाल इतना सॉफ्ट था, बहुत सॉफ्ट, मुलायम उनके बाल था नरसिंह देव का। तो कभी कभी तांबे जैसा बाल बना लेते नरसिंह देव, कभी कभी मुलायम बना लेते भक्तों के लिए।
है ना। तो कई ऐसे घटना है नरसिंह देव के। सच में क्या होता है, कभी कभी बहुत लोग कहते हैं कि भगवान हो के इतना गुस्सा करते। गुस्सा तो त्रिविद्यम नरकस्य इदम द्वारम नाशम आत्मन, काम क्रोध तथा लोभ। ये काम क्रोध लोभ जो है, ये तीन चीज़ है, ये नरक का द्वार है। लेकिन भगवान स्वयं क्रोध करता है। यार ऐसा भगवान कैसे है? भगवान कैसे क्रोध करते हैं और भक्त क्रोध करते? देखिए भगवान के क्रोध में और भक्त के क्रोध में बहुत आकाश पताल के अंतर है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी के पास एक पति पत्नी आए। प्रभुपाद हमारे बीच बहुत झगड़ा होता है, कभी मैं उसका झोंटा धके झिलाता हूँ तो वो कभी हमको डांटते, कभी मतलब दोनों आदमी में झगड़ा होता ही रहता है। तो कुछ उपाय बताइए प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं नरसिंह देव का याद करो, नरसिंह देव के कथा सुनो। तो ये इनका पति जो होता है कहता है एक तो पहले ही से मैं गुस्सा में हूँ, पहले ही से झगड़ा हो रहा है और उस पर भी नरसिंह देव को, गुस्से वाले भगवान को याद करूँ, अब उसको क्या अटैक करूँ क्या? अपने पत्नी से तो पहले ही से झगड़ा हो रहा है और नरसिंह देव को याद करके अटैक करके उसको मारूँ क्या? प्रभुपाद अब क्या बोल रहे नरसिंह देव को याद करने के लिए? कहते हैं ये नरसिंह देव का जो क्रोध है ये दिव्य होता है। जब नरसिंह देव के क्रोध को हम याद करते हैं, जब नरसिंह देव के भेष को याद करते हैं, तो हमारा क्रोध क्या है? यार छोटी छोटी बातें के लिए हम क्या क्रोध करें? उनके आगे हमारा क्रोध तुच्छ लगने लग जाता है, शांत हो जाता है। ऐसा बताया जाता है कि रासलीला जो है भगवान श्री कृष्ण की, आप 32 से लेके 31 से लेके 35-36 तक है रासलीला का अध्याय, पंच अध्याय कहते हैं, पंच रस अध्याय। तो ये 5 जो अध्याय हैं रासलीला के, इसको पढ़ने से काम वासना नष्ट हो जाती है। उसमें काम ही काम का बात है, रासलीला की बात है, लेकिन आपकी काम वासना नष्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारी जैसे काम वासना नहीं है। वो दिव्य है। भगवान जो भी कहते हैं, इसलिए कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम यो में वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनः जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जो भी मेरे जन्म कर्म को समझ जाता है वो व्यक्ति फिर इस संसार में लौट के नहीं आता। इसीलिए उनके कर्म को समझना, उनके जन्म को समझना, इसीलिए कहते हैं। और कोई ढोंगी बाबा से नहीं, यूट्यूब से मत सीखिए। प्रभुपाद जी कहते हैं पान पराग खा रहा है, पानी पूरी बेच रहा है, उनसे सुनेंगे भगवत गीता के उपदेश तो क्या बताएगा? वो पान पराग के ही बारे में बताएगा ज़्यादा, और कुछ बताएगा भी तो गलत बताएगा। इसीलिए जो विज्ञ व्यक्ति है, जो लगे हैं, जो भगवान के शरणागत भक्त है, उनसे ही जाके पूछिए। और ये जो भी है भगवान के दिव्य होता है, हमारी जैसा नहीं होता। कभी भी मत कभी संशय कीजिएगा। हमारे अंदर बहुत सारे कलमश है, बहुत काम क्रोध लोभ मोह भरा पड़ा है, बहुत संस्कार है, गलत प्रवृत्ति है हमारा, लेकिन फिर भी भगवान के ऊपर विश्वास रखिए, सेवा में लगे रहिए। कल ही मैं पढ़ रहा था भगवत गीता, प्रभुपाद जी बताते हैं चाहे वो कितना भी पतित व्यक्ति क्यों ना हो, अगर भगवत सेवा में लगा रहे तो भगवान उसको एक दिन शुद्ध कर देते हैं, शुद्ध बनाते हैं उनको। केवल भगवत सेवा में लगे, इसीलिए कहते सेवा उन्मुख ही जीवा दो स्वयं एवं स्फुट अदह। जब आप सेवा में लगे रहते हो तो आपके अंदर से स्वतः ही प्रेम उत्पन्न आता है और भगवान के नाम प्रति श्रद्धा दे। इसीलिए सेवा बहुत ज़रूरी है। नाम रुचि लाने के लिए सेवा करना जरूरी है। ठीक है, तो इतना कहते हुए मैं यहीं पर समाप्त करूँगा, क्योंकि नरसिंह देव की लीला तो वैसे चर्चा करेंगे तो सप्ताह एक एक श्लोक पर वास्तव में गुरु महाराज 7 दिन का कथा करते थे। तो बहुत बड़ी नरसिंह देव की कथा है, एक एक डिटेल चर्चा कर सकते हैं। हम नरसिंह आरती के सोच रहे थे एक एक वर्णन करूं, लेकिन समय नहीं है, तो कहाँ कहाँ कथा में चला गया। एक एक नमस्ते नरसिंह है, एक एक वर्णन है, आप अनुवाद भी पढ़ सकते हो। समय है, हाँ, संध्या प्रसाद के बाद हो सकता है, अगर टाइम मिले तो करेंगे नरसिंह आरती के वर्णन शॉर्टकट में। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव।